मैं आज आपको लेक्सोटेनल यानी कि ब्रोमेज़िपाम के डेंजर साइड इफेक्ट्स यानी इसके ख़तरनाक साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो लेक्सोटेनल है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो ब्रोमाज़िपाम है। ये 3 mg की टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं वो रॉच हैं। और ये जो यूज़ हो रही होती है ये जो है एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा होता है एग्जाइटी के, यानी कि ये एग्जाइटी को कम करती है। जो परेशानी है, जो टेंशन वगैरह होती है या जो स्ट्रेस आ जाता है उसको ये कम करती है। इसके अलावा ये इंसोम्निया के पेशेंट्स को भी दी जाती है जिनको नींद नहीं आती। अमूमन ये जो है ज़्यादातर देखा जाए तो पेशेंट्स को नींद के लिए दी जाती है कि उन्हें नींद अच्छे से आ जाए। और ये और भी बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ हो रही होती है। देखें तो ये टेंशन वगैरह को भी कम कर रही होती है। एजिटेशन, जो चिड़चिड़ाहट हो रही होती है बहुत से पेशेंट्स को, तो उसको भी ये कम कर रही होती है। इसके अलावा ये जो है अपने काल्मिंग इफेक्ट की वजह से यूज़ की जा रही होती है। इसको जो है इसके काल्मिंग इफेक्ट की वजह से यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये जो है पेशेंट को काल्म डाउन कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को मैनिक या जो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो या कोई पैनिक डिसऑर्डर वगैरह आए तो उसको भी ये ट्रीट करती है। ये बेंजोडाइज़ेपिन क्लास से बिलोंग करती है। तो चलें अब इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो इससे होते हैं वो इससे ड्राउजनेस हो सकती है, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा गुनूदगी हो सकती है क्योंकि ये जो है हमारे ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि हमारे जो केमिकल होते हैं ब्रेन के अंदर उसको ये जो है इनहिबिट करता है। उसकी वजह से हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो उससे मुतासिर होती है, जिससे हमें जो है काल्मिंग इफेक्ट आता है। यानी देखा जाए तो ये मेडिसिन हमारे दिमाग के ऊपर असर करती है जिससे ये अपना इफेक्ट देती है। तो इससे डिजनेस हो सकती है, यानी इससे चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा इससे सिडेशन हो सकती है, यानी कि नींद आ सकती है इससे। इसके अलावा देखें तो इससे जो है सोचने की जो सलाहियत होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, नींद आ रही होती है। और इससे थकावट हो सकती है और पेशेंट फील करेगा जैसे उसको नींद आ रही है और वो सोना चाह रहा है। ठीक, इसके अलावा मेमोरी इम्पेयरमेंट हो सकती है। मेमोरी इम्पेयरमेंट से मुराद ये है कि वो याददाश्त के ऊपर से इफेक्ट आता है। ये जो ब्रोमाज़िपाम है इसका ये खास एक अलग से साइड इफेक्ट इसका आता है कि ये मेमोरी को थोड़ा इफेक्ट करता है, यानी कि याददाश्त को इफेक्ट करता है। इसके अलावा इसके देखें तो इससे हेडेक हो सकता है, यानी कि इससे सर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आप इसको गलत तरीके से आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो ये जिस चीज़ को ट्रीट करती है उसको बढ़ा भी सकती है, यानी कि एग्जाइटी भी कर सकती है खुद भी। इसीलिए बोलते हैं इसको ध्यान से यूज़ करें और इसको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करें। और बहुत ध्यान से मॉनिटरिंग करके करते हैं क्योंकि ये नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स की ड्रग है। नैरो थेराप्यूटिक मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे तो 3 mg यूज़ हो रही है, यानी कि ज़रा सा भी आपने इसके डोज बढ़ाया और इसका जो है फ़ौरन टॉक्सिक लेवल आ जाएगा, यानी कि नुकसान पहुँचाना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है। ठीक है, आपने देखा हो तो ये 3 mg की यहाँ पे, यानी कि सिर्फ 3 mg ही काफ़ी है। वैसे अगर आप पैरासीटामॉल और जो दूसरी देखें तो 500 mg इस तरह करके होती है, यानी कि 500 mg। ये 3 mg ही में आपका काम जो है हो रहा है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी पोटेंट ड्रग है ये, तो इसलिए इसको ध्यान से यूज़ करना है इसी वजह से। और किसी अच्छे फार्मासिस्ट के मशवरे से ही आपने इसको यूज़ करना है। इसके अलावा देखें तो इससे बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि पेशेंट के जो है बिहेवियर को भी चेंज कर सकता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट भी कर सकता है, उसके मूड को भी चेंज कर सकता है, एग्रेसिवनेस को भी बढ़ा सकता है। तो ये चीज़ें आती हैं इससे क्योंकि डायरेक्ट हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करता है। तो जाहिर बात है जब न्यूरोट्रांसमीटर जो है हमारे ब्रेन के केमिकल्स आगे पीछे होंगे, यानी कि कम और ज़्यादा होंगे, तो उसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसके अलावा देखें तो इससे एक अनप्लेजेंट ड्रीम्स आ सकती हैं, यानी कि इससे जो है नाइटमेयर जिसे बोलते हैं कि बुरे ख्वाब आना वगैरह, हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, यानी कि इससे जो है वो ऐसी चीज़ें दिखाई देना या सुनाई देना जो जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हो सकता है। इसके अलावा इससे इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, यानी कि इसके दिल के ऊपर भी साइड इफेक्ट है, यानी कि ये एरिथमिया कर सकता है, यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि पहले तेज़ हो रही है फिर अचानक से आहिस्ता हो रही है। तो ये चीज़ होती है, यानी कि ब्लड प्रेशर को ये इफेक्ट करता है और हार्ट बीट को भी। इसके अलावा देखें तो इससे एटैक्सिया भी हो सकता है, यानी कि इससे जो है पेशेंट को चलने में मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा कोई चीज़ निगल रहा है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और बैलेंसिंग जो होती है, जो बैलेंस करना होता है बॉडी को, वो इससे ख़राब हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि वो जब चल रहे हो तो ऐसा ना हो वो गिरे या इस तरह की चीज़, तो वो होते हैं। ये अमूमन हाई डोजेज़ में अगर बहुत ज़्यादा ही ले लें तो उसमें ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। और देखें तो इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट तो इससे बहुत ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा हाई डोजेज़ में ले लें या गलत तरीके से यूज़ कर लें या काफ़ी अर्से तक बस यूज़ करते रहें लगातार, तो उससे जो है आपको मज़ीद और साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। एक तो ये
कि ये बढ़ जाते हैं, ये जो भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर देखें तो और जो है इससे सेडेशन और जो ड्राउजीनेस मैंने आपको बताई थी, यानी कि गुनूदगी और जो चक्कर आना है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा देखें तो इससे हमारे जो सांस लेने के अमल होता है, यानी कि ब्रीथिंग रेट है, उस पर भी ये इफेक्ट कर सकती है। क्योंकि ये बेंजोडाइज़ेपिन है तो इसके तो होते ही हैं ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स। और ये जो है नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि वो ड्रग्स जिनके बहुत ज़्यादा जल्दी से टॉक्सिसिटी होती है और मॉनिटरिंग चाहिए होती है, तो ये वो ड्रग्स हैं। और ये प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो दी नहीं जाती, ठीक है। अगर कोई लेता है तो अब उसको समझ में आ गई होगी कि क्यों बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे ये लें, क्योंकि ये नुकसान करती है इसी वजह से। अच्छा, इसके अलावा देखें तो ये जो है कन्फ्यूजन बहुत कर सकते हैं, और जो एक सोचने की सलाहियत होती है उसको ये इफेक्टेड कर देता है, यानी कि वो जो पर्सन होता है वो उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है, यानी कि वो सोचने की सलाहियत उसकी इफेक्टेड हो सकती है। इसके अलावा देखें तो स्लर्ड स्पीच हो सकती है, यानी कि इससे जो है बोलने में मुश्किल हो सकती है पेशेंट को, कि उसको समझ में नहीं आए वो क्या बोले या उसको सही से बोला नहीं जा रहा। इसके अलावा जो उसके मसल्स हैं वो भी इफेक्टेड हो सकते हैं, यानी कि उससे जो है उसके मसल्स जो है उसके अपने कंट्रोल में नहीं होते और उसको एक वीकनेस होती है मसल्स के अंदर, वो हो सकती है। इसके अलावा देखें तो डिक्रीज लिबिडो हो सकती है, यानी कि जो सेक्स की जो डिज़ायर होती है वो इससे कम हो सकती है, ज़्यादातर मेल फीमेल्स दोनों के अंदर, ठीक। यानी कि हमारे एक तरह से सेक्सुअल बिहेवियर को भी इफेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा ये जो है मेल्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कर सकता है, ये भी एक सेक्सुअल प्रॉब्लम है, ये भी इसमें कर सकता है। अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ कर लें, पेशेंट जो है इससे कोमा में भी जा सकता है और इससे डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे दिमाग को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इसलिए हमें इसे बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप अब आप इसको ध्यान से यूज़ करेंगे और समझ गए होंगे कि क्यों ये प्रिस्क्रिप्शन पे दी जा रही होती है या आपके अपने भले के लिए हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये है कि इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो फिर हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो भाई हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसी क्लास नहीं है मेडिसिन की जो मतलब एग्जाइटी को कम कर सकें या जो है नींद को इंड्यूस कर सकें, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए कि ये आपकी केस के लिए बेहतर है या नहीं, और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन और इसके ड्रग इंट्रैक्शन यानी दूसरी मेडिसिन के साथ इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी सवाल करना हो या आपको ये मेडिसिन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।